उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए। वो अगर वो जाएंगे तो वहाँ भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा। कुछ जिंदगी का, जीवन को कोई खतरा है उनके, अब देखना पड़ेगा ना। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ा रहा है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग। संडे को सब लोग एक साथ थे, कुछ वर्चुअली आए थे, आज लापता है। अब लापता कहाँ है, क्या है, उनको पता है। और सड़क पर की लड़ाई शुरू हो गई है मुंबई महाराष्ट्र में। अब देखिए पूरा तामझाम, अब भारत की फौज भी लेके आइए, भारत की फौज को उतारिए। यही बाकी है गद्दारों की रक्षा के लिए। हाँ, जिस गद्दारों को गोली मारने की भाषा अनुराग ठाकुर ने की थी, ऐसे गद्दारों को आपकी पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। दूसरी बात है कि मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ओम राजे निंबाळकर पुणे में है, संजय जीना पाटिल मुंबई में है। ठीक है, पार्टी हमारे मीटिंग में नहीं आए हैं, लेकिन वो कल भी उनके साथ नहीं। अब जो नहीं आए हैं वो कहाँ है, उनका आता पता क्या है, क्या शिंदे के लोगों ने, गुंडे लोग हैं, क्या किडनैप किया है, उनके बाद सरकार किडनैप करके कहाँ उनको छुपाया है। हाँ, क्या उनका जिंदगी का, जीवन को कोई खतरा है उनके, अब देखना पड़ेगा ना। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। नहीं कि वो उनके साथ नहीं हुआ है, लेकिन हमारी पूरी जानकारी है कि ये लोग दिल्ली में नहीं है। सर, उद्धव जी ने क्या बोला आपको जो आपने फोन किया था? उद्धव जी ने पूरा क्या चल रहा है यहाँ मीटिंग में, क्या चल रहा है, वो पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। पूरी पार्टी एक साथ खड़ी है। 4-5 MP यानी पार्टी नहीं होती ना, उनको MP बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है, जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे। उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए। वो अगर जाएंगे तो वहाँ भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा, फौज। सर, कोर्ट का भी रुख करेंगे? तो देखेंगे, कोर्ट 4 साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं है। सर, जिस दिन उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ा रहा है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग। जो हुआ है वो सामने दिखा है। हमने कुछ छुपाया है? हमने कुछ छुपाया नहीं। संडे को सब लोग एक साथ थे, कुछ वर्चुअली आए थे, आज लापता है। अब लापता कहाँ है, क्या है, उनको पता है। हमको उनको ढूंढने में आप कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मैच्योर लोग हैं, 70 साल के लोग हैं, 2 बार 3 बार MP बने हमारे पार्टी से, तो हम क्या उनको अपनाएंगे। लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ेगा। आज हमने एक मीटिंग जो हमारी थी पार्लियामेंट्री दल की, उसमें हमारे लोकसभा के 3 सांसद आए थे, राजाभाऊ वाझे, अनिल देसाई, अरविंद सावंत, और बाकी के लोग आए नहीं हैं। हमने उनको तो पहले शोकाज नोटिस दी है, 7 दिन का उनको जवाब के लिए टाइम दिया है। बाद में देख लेंगे, अभी वो प्रोसेस शुरू हो गया, हम उनको डिसक्वालीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर लोकसभा के अध्यक्ष नियम कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत काम करेंगे तो ये लोग डिस्क्वालिफाय हो जाएंगे। पण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तुम्ही जाणार किंवा आधी लोकसभेची प्रोसेस पूर्ण हो जाए, पहले लोकसभा का प्रोसेस पूरा होने दो, बाद में आप जाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये लड़ाई आप संसद में भी चलेगी, कोर्ट में भी चलेगी और सड़क पर भी चलेगी। और सड़क पर की लड़ाई शुरू हो गई है मुंबई महाराष्ट्र में। अब देखिए, तो सभी जो गद्दार लोग हैं बेईमान, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पूरा तामझाम, अब भारत की फौज भी लेके आइए, भारत की फौज को उतारिए। यही बाकी है गद्दारों की रक्षा के लिए। हाँ, जिस गद्दारों को गोली मारने की भाषा अनुराग ठाकुर ने की थी, ऐसे गद्दारों को आपकी पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। सर, कहा जा रहा है कि जो सांसद है आपके वो रेबल मिले थे स्पीकर से, और मिलने के बाद सर अयोध्या चले गए, बनारस चले गए, तिरुपति दर्शन करने के गए। अच्छा, क्या भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं क्या गद्दार? हाँ, ये नया कौन सा एक शुरू हो गया है परंपरा, गद्दारी करे और भगवान का आशीर्वाद ले? हाँ,
जहाँ जाना है वहाँ जाने दे, डर डर के वो भागते रहेंगे, घूमते रहेंगे। सबके घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हाँ, जहाँ जहाँ उनकी प्रॉपर्टी है, और कल वापस 5-5 करोड़ मिले हैं तो वो पैसे को भी सिक्योरिटी दी है लगता है मुझे।